चलिए यहाँ पे देखिए, गांधी चलो गांधी खत्म नहीं हो रहा अभी तक। गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। उसके बारे में आपको सही सही बात बताना है। अच्छा, इंडियन ओपिनियन कहाँ पे किया गया था? अफ्रीका में। वहाँ पर इसका नाम क्यों पड़ा? वहाँ अफ्रीका में इंडियन लोग का ओपिनियन जानने के लिए इसी का नाम पड़ा। तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1904 में डरबन में, याद है? फिनिक्स फॉर्म स्थापना किया था 1904 में डरबन में, वहीं पर से शुरू किया था। जबकि इसका पहला जो संपादन है वो 1903 में जोहान्सबर्ग से निकाला था। ये कथन सही है। 1903 में ही इसका पहला जो है मतलब कि हुआ बढ़िया तरीके से, लेकिन 1904 में फिर बढ़िया तरीके से होने लगा। पहली बार 1903 में, फिर 1904 में। इस साप्ताहिक पत्र में जनता की शिकायत को उठाने के साथ साथ विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाते थे ताकि इससे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना जा सके। देखो कहने का बात क्या है, एक तो इंडियन ओपिनियन में ये बात था ही कि जनता का क्या समस्या है वो उठाएगा ही, साथ में विज्ञापन कि जॉब लगा है, ये लगा है, ठीक है ना, ताकि आत्मनिर्भर बन सके। फिनिक्स फार्म का भी स्थापना तो हम बताए थे 10th वाली बुक में, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुआ था। गांधी जी ने अपने सत्याग्रही और अहिंसा के दर्शन को प्रसारित करने के लिए इस पत्र में से गुजराती, तमिल और अंग्रेजी इन 4 भाषा में प्रयोग किया। बिल्कुल। अब ये पूछेगा ना इंडियन ओपिनियन का भाषा क्या था? इंडियन ओपिनियन का भाषा तो गुजराती भी था। मतलब अफ्रीका को लोग को गुजराती समझाएंगे ही, ताकि गुजराती का ही मामला लेके गए थे। हिंदी तो समझाएंगे ही, तमिल भी रहेगा, लेकिन शायद उर्दू में इंडियन ओपिनियन नहीं था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला। 2, 3, 4 सही है। इंडियन ओपिनियन का पहला जो संपादक कौन था? एडिटर मनसुख लाल नजर थे, जिनके असमय निधन के बाद गांधी जी ने इनका संपादन कार्य संभाला। मतलब पत्र निकाले वही, लेकिन वो पहले से बात में नहीं संभाल रहे थे, मनसुख लाल संभाल रहे थे। पहला स्टेटमेंट गलत है। वो क्या है देखो, हम पहली बार बताए थे कि इंडियन ओपिनियन की भाषा पूछा जाए क्या उर्दू बंगाली सब में था? नहीं। अच्छा, इंडियन ओपिनियन के बारे में सही क्या है कि इसका जो पहला अंक है ना वो 1903 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन डरबन से था, ना कि जोहान्सबर्ग से। ठीक है। बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था फोनिक्स आश्रम में। ठीक है, मतलब ऐसे याद रखो 1903 में कहाँ पे था? डरबन में इंडियन ओपिनियन। ठीक है, डर से 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा। अब जो है यहाँ पे याद करना बताना है कि 1906 में दक्षिण अफ्रीका के नटाल में हुए जुलू विद्रोह। नटाल में पता है जुलू विद्रोह हुआ था। इसके दौरान जो गांधी की क्या भूमिका थी देखो, ब्रिटिश सेना की मदद करने के लिए भारतीय एम्बुलेंस का सेवा स्टार्ट किया। युद्ध चल रहा था ना, तो भारतीय सेना जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स में थे घायल हो जा रहा था, उसके लिए एम्बुलेंस बोर युद्ध हुआ था वहाँ पे। अब इसमें ब्रिटिशर्स बहुत हार रहा था बोर युद्ध में। तो उस समय क्या हुआ, इस बोर युद्ध में जो भारतीय सेना जो कमज़ोर पड़ रहा था उसके लिए एम्बुलेंस चालू करवाए थे वहाँ पे। ठीक है, यही चीज़ है। फिर है, ये तुम्हारे बुक का है, बता दो, द ग्रेट इंडियन मार्च। गांधी ने प्रसिद्ध द ग्रेट मार्च किस देश में निकाला था? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? जूनियर एनटी क्या? नटाल से ट्रांसवर्सल तक 1909 में निकाले थे। 8 में नहीं, 1908 में थोड़ी, 13 में नहीं। 13 भाई अब मार्च करेगा 1913। 13 भाई अब मार्च करेगा 1913। अच्छा, 9 में बुक लिखे थे इंडिया के ऊपर। फिर यहाँ पे 1913 में गांधी द्वारा किया गया द ग्रेट मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो भारतीय अनुबंधित श्रमिक थे, बताए थे कि उस पर 3 कंपाउंड लगा दिया था, उसी के खिलाफ था। फिर है जो ग्रेट इंडियन मार्च है वो कहाँ से कहाँ तक चला? एंटी, याद करा थे, नटाल से ट्रांसवर्सल। अब ये बताना है तुमको, सेवाग्राम आश्रम है
हाँ 1936 में नहीं, याद कराए थे, हाँ, तुम्हारे में था अभी हाँ, वर्धा में। उसका स्थापना किया था गांधी जी। इसको जमीन कौन दिया था? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। बजाज साबरमती पूछो, इसमें कौन जमीन दिया वो था? कॉटन मिल का मालिक दिया था। हाँ, अनुसुईया हाँ, बहन का जो अनुसुईया। भाई था, ये थे, याद नहीं आ रहा है, वो दिए थे। ठीक है, इसको जमनालाल बजाज दिया है जमीन। ठीक है, जो वर्धा में हुआ था। अच्छा, यहाँ पर है 1918 में खेरा सत्याग्रह के दौरान हुआ था। महात्मा गांधी ने किस नेता का महात्मा गांधी का सहयोग किस नेता ने किया? राजकुमार शुक्ल चंपारण से, सुभाष चंद्र बोस, ये नहीं। 1920 में पहली बार मिलते ही हैं। आईसीएस में फेल हो जाते हैं ना, फेल नहीं मतलब पास करके रिजाइन कर देते हैं ना, उसके बाद आते हैं। लाला लाजपत राय नहीं, ये तो उतना नहीं था, पटेल थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 1918 के जो खेरा आंदोलन हुआ था, उसमें गांधी का बहुत लोग सहयोगी था। अक्सर हम लोग सरदार का नाम जानते हैं बारदोली सत्याग्रह से, लेकिन इसमें भी था। फिर इंदुलाल याग्निक जो है, वो किसानों से संसाधन जुटाना, इसमें प्रमुख भूमिका निभाया। फिर एक मोहनलाल पांड्या था, ये तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। मोहनलाल पांड्या ना, एक प्याज चोरी का मामला हो गया था, यूँ लेके गया था ये। फिर विट्ठल भाई पटेल भी थे, महादेव देसाई भी थे, ये सब विठल भाई पटेल उनके बड़े भैया। हाँ, बड़े भैया। इनमें से किसने महात्मा गांधी के सचिव के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी का सेक्रेटरी क्या है? जैसे देखो आप विचार, तो वो सचिव के रूप में किसे जाना गया? महादेवी देसाई थे, वो सचिव थे। प्रमुख सचिवों का विवरण। महात्मा गांधी के बहुत लोग सचिव थे, महादेव देसाई थे। फिर ये अगर टपक गए तो उनका बेटा भी प्यारेलाल नैयर है, वो भी सचिव के रूप में काम कर चुका हुआ है, प्यारेलाल नैयर। फिर से जो यहाँ पे है, रस्किन थे। रस्किन के विचारों से प्रेरित होकर गांधी ने किस प्रकार का जीवन जीने का निर्णय लिया? तो देखो, नहीं, श्रम जीवन, किसान और शिल्पकार की तरह, सन्यासी नहीं, श्रम जीवन। रस्किन ने एक बुक लिखा था अनटू द लास्ट, उनसे बहुत सारा प्रभावित हुए हुए गांधी। ठीक है, रस्किन का बुक का नाम है अनटू द लास्ट। ठीक है ना, तो ये क्या क्या सीखे रस्किन से? कि सबका कल्याण करना चाहिए। श्रमिक पे जो फोकस आया उनके जीवन में, कि श्रमिक जीवन जीना चाहिए, श्रमिकों पर ध्यान देना चाहिए, ये रस्किन का ही देन है उनके ऊपर। जैसे भगत सिंह के ऊपर किसका? महात्मा गांधी ने अपने जीवन में उपवास और आत्मसंयम की प्रेरणा मुख्य रूप से किससे प्राप्त की? भूख हड़ताल किससे सीखा था? उनकी माता पुतली बाई से, माता से ही सब सीखे हुए। माता भूख हड़ताल कर देती थी पिता के सामने? नहीं, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी ने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कब किया था? 1934 में। कब किया था? 34 में। तो 34 याद रखो कि चौड़ा हुआ शरीर जब हरिजन को गांधी ने खादी पहनाया था, नहीं किए थे? हाँ। ये दिखाएं चलना। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? चरखा संघ का स्थापना कब किया गया था? तो 1925 में। ठीक है, चरखा से इतना प्रभावित क्यों थे? चरखा से हो क्या रहा है? तुम अभी कुचू पुचू वाले दुनिया में हो। इधर देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है? गांधी का अखिल भारतीय स्थान का तुलनात्मक अध्ययन। गांधी कौन कौन अखिल भारतीय स्थान का स्थापना किए थे? अखिल भारतीय चरखा संघ का स्थापना 1925, खादी ग्रामोद्योग संघ 1934 दिसंबर। फिर से बात है, याद रखना कि अखिल भारतीय जो चरखा संघ है वो स्थापना पटना में हुआ है। अभी भी हम देखे हुए हैं पटना में कहाँ पर है। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ ये वर्धा महाराष्ट्र में। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ ये भी 1934 में किए थे बॉम्बे में। ठीक है, बाद में इसका मुख्यालय दिल्ली हो गया। अब ये जो तीनों संस्था स्थापना किए,
तो तुमको क्या लगता है कि गांधी क्या स्वयं अध्यक्ष थे? कुछ में थे, कुछ में नहीं थे। जैसे चरखा से, तब चरखा लगा रहता अध्यक्ष, इसमें खुद बन जाएंगे। ग्रामोद्योग में भी वही काम होता है, ग्राम स्वराज इन्हीं का अवधारणा है गांधी। हरिजन सेवक संघ में क्या है? जीडी बिरला। क्या है? जीडी बिरला, ये तो उद्योगपति था ना। हाँ, इसके इंडस्ट्रियलिस्ट पहले था। अध्यक्ष यही बने थे, जेडी बिरला। ठीक है, जेडी बिरला। तो ये सब समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए, अब ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा क्या, मज़ा आ जाएगा। हु फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सन डिड नॉट ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गेव ए फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प टू फ्रीडम मूवमेंट? ऐसा कौन आदमी है, बहुत व्यापारी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस से नहीं जुड़ा था लेकिन पैसा देता था कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए? बिरला। बिरला, जमनालाल बजाज, सब पैसा वाला है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो इसका क्या होगा। अक्सर बच्चा को इस दोनों में कन्फ्यूजन होता है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि जेडी बिरला और जमनालाल बजाज का क्या रोल था। जेडी बिरला कौन थे? गांधी के आर्थिक सलाहकार थे और उनके मित्र थे। और ये इनका रोल क्या क्या देखने के लिए मिला, तो ये आंदोलन में इनडायरेक्टली भूमिका निभाते थे। जैसे कांग्रेस की सदस्यता ये नहीं लिए थे बिरला, ये नहीं लिए थे। और क्या भूमिका है? पैसा देते थे। और क्या भूमिका है? तो तिलक स्वराज फंड हुआ था, तिलक जब मृत्यु हो गया था तो उसके लिए फंड जुटाया गया कि असहयोग आंदोलन चालू करेंगे। तो फंड जुटाने में सीआर दास, इस सब में इसका सबसे ज़्यादा भूमिका जी.डी. बिरला। फिक्की तुमको पढ़ाए थे? हाँ, फिक्की 1927 में। हाँ। उसमें व्यापारी को एक जगह ला के पार्टी था रखना, ना, हाँ, एक जगह व्यापारी को लाना, इसमें भी इसी का भूमिका था बिरला का। बॉम्बे प्लान भी पढ़ाए हुए तुमको, वो भी व्यापारियों का समूह था, 8 व्यापारी का, उसमें भी सबको एक जगह लाना इसी का भूमिका। हरिजन सेवक संघ अभी पढ़ा है 1934 में, उसके प्रथम अध्यक्ष भी यही बने थे, जेडी लाल बिरला। जमनालाल बजाज का क्या क्या रोल है? तो गांधी के करीबी थे और 5वां पुत्र माना गांधी ने इनको, बजाज को। वो तो दोस्त थे। गांधी ज़्यादा करीब, तुमसे पूछेगा किससे करीब थे, कौन व्यापारी से, तो बजाज भाई, जमनालाल बजाज, उनको 5वां पुत्र मानते। इनका आंदोलन में इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली सक्रिय भूमिका था, मतलब कांग्रेस के सदस्य हाँ है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे खजांची। एक बार यूपीएससी पूछा कांग्रेस का कोषाध्यक्ष कौन था, खजांची, तो यही थे। वो भी पैसा देता था, खजांची नहीं था वो, ना ही सदस्य था बिरला जी। कांग्रेस कार्य समिति में भूमिका, कांग्रेस कार्य समिति में भूमिका है। ठीक है, फिर से राय बहादुर उपाधि, राय बहादुर का जो उपाधि है उनको ये टैग दिए थे। कुछ हुआ था कांड भारत में, उसमें ये टैग दिए थे, शायद रॉलेट सत्याग्रह में, हमको लग रहा है। हाँ, उपाधि उसी में था गया था सब। भूमिका क्या है? नागपुर में झंडा कांड हुआ था 1923 में, उसमें भी सबसे प्रमुख भूमिका यही निभाई हुए। सीडीएम हुआ था 1930 में, उनमें भी झंडा कांड कभी बता देंगे, झंडा सत्याग्रह। फिर से बारदोली सत्याग्रह हो गया। साबरमती का आश्रम है, उसमें स्थापना करने के लिए भी यही है, यही वही जमनालाल बजाज, अनुसुईया बैन सारालाल, जिसके खिलाफ गांधी खेरा आंदोलन किए थे। अखिल भारतीय, जमनालाल बजाज के खिलाफ किए थे। देखिए कितना चीज़ कर। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है, तो उसके अध्यक्ष यही बने। फिर उसके बाद है देश में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार भी किए थे। फिर से 1928 दक्षिण में, साउथ में देखो कितना हम लोग को तो जमेगा ही, साउथ में जाके हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार ये किए। एक बार गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, तुम्हारे बुक में दिया हुआ था कहीं पे। 1928 में वर्धा में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का दरवाज़ा दलितों के लिए खुलवाया। इनका ना बम्बई में एक फैमिली रहता था वर्धा में, तो इनका फैमिली लोग उच्च जाति का था, लक्ष्मी नारायण इन लोग का मंदिर था, तो वहाँ पे नीच जाति को जाने नहीं दिया जाता, तो ये मंदिर का क्या किए, दरवाज़ा खोला। तो मेनली जमनालाल बजाज का ही मेन रोल है व्यापारियों में। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो खजांची नहीं है, भले जो कांग्रेस के सदस्य नहीं लेकिन सपोर्ट किया, वो कौन है सबसे इम्पोर्टेंट? बिरला। बिरला कांग्रेस का सदस्य नहीं लिया तो बिरला।
और एक वालचंद हीरालाल चंद भी ऐसा ही आदमी में से आते हैं। जमनालाल बजाज तो सपोर्टर है, पूरा पैसा दे रहा। मेहता जी भी सपोर्टर था। मेनली इस दोनों को ही लेके पूछता है और कंफ्यूज करता है। इसको एलिमिनेट कर देगा बच्चा तो आंसर क्या कर लेगा? फाइट कर लेगा। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का जो शुरुआत है उसके संबंध में आपको बताना है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहाँ दिए थे? ट्रस्टीशिप मतलब आपको अगर पैसा ज़्यादा है तो उस पैसा कुछ गरीब लोग को दे दीजिए। ये सिद्धांत कहाँ लाए थे? तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में ही। सब काम दक्षिण अफ्रीका में किया। हम भी यही सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या है? तो 1940 में मुंबई में जो 8 उद्योगपति थे उनकी देख रेख में एक योजना तैयार किया गया। तो इसमें कौन शामिल? उसको जो देख रेख में योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसके श्रीमान अर्धश्री दलाल, एक दलाल नाम का आदमी था, वो प्रस्तुत किया था। ऐसे बॉम्बे योजना में कौन कौन था? देश का किस तरीके से मतलब जैसे JRD टाटा हुआ, फिर घनश्याम दास बिरला हो गया। तो बॉम्बे में इसे भी देखते हैं, टाटा बिरला ये लोग तो हैं ही। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास तुम्हारे बुक में बहुत बड़ा व्यापारी है, 10th में भी था इसका नाम। लाला श्री राम ये भी थे। लाला तो बॉम्बे में रहेगा ही क्योंकि दलाली का काम करता है। कस्तूर भाई लाला भाई दलाली करेगा। AD श्रॉफ, जैकी श्रॉफ का दादा AD श्रॉफ, ये भी बॉम्बे में। सच्ची में? अर्धश्री दलाल, दलाल तो बॉम्बे रहता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। जॉन मथाई ये भी प्रमुख उद्योगपति थे। ठीक है, ये लोग था बॉम्बे प्लान में। ठीक है, बॉम्बे प्लान आया कब था? 1940 में। और ये किस ले आया था? किसके द्वारा ड्राफ्टेड किया गया था? ए सेक्शन ऑफ लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट 8 में नहीं मिलके बनाया था। बॉम्बे प्लान में कौन प्रमुख भूमिका निभाया था? बिरला निभाया था। ऐसे उसमें घनश्याम दास, जमनालाल बजाज था उसमें? हाँ था। नहीं, ये बॉम्बे प्लान में बेहुदा कहाँ है इसमें जमनालाल बजाज? जमनालाल बजाज कहाँ है? जमनालाल बजाज खाली पैसा दे रहा था, सोशल वर्क ज़्यादा कर रहा था, ऐसे याद रखो। वो सब ये याद है, उद्योगपति वाला काम नहीं कर रहा है, पतली वाला। उसके बाद इसमें जो आपको ये सजाना है कि कब कौन प्लान है। फिक्की प्लान कब आया था? 27। सर्वोदय प्लान 1940 के आसपास हमको लग रहा है। गांधीयन प्लान याद नहीं है। सर्वोदय प्लान कौन लाया था? जयप्रकाश नारायण, 1940 के आसपास होगा। हाँ, देखते कब कौन प्लान आया। ये देखो फिक्की प्लान 1934 में, फिक्की स्थापना न हुआ था उस समय। ठीक है ना, फिक्की का प्लान 1934 में MN रॉय शायद लाया हुआ इसको। गांधीयन प्लान 1940 में ये किस लाया था? डिसेंट्रलाइज करे, मतलब पंचायत ही सब लाए। ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। पीपल्स प्लान कब आया? MN रॉय ये वाला लाया हुआ 1945 में, आज़ादी के समय। मार्क्सिस्ट, सोशलिज्म, नेशनलिज्म। सर्वोदय प्लान, हाँ वो सब का जो वक्त था। ऐसे MN रॉय समझ गया था, वो हट गया था फिर बाद में मार्क्सिस्ट बात से। सर्वोदय प्लान जो है 1950 में आया। कब आया? 1950 में सर्वोदय प्लान, आज़ादी के बाद। सर्वोदय प्लान JP नारायण लाए। एक चीज ये सब है। ठीक है, बोलो मजा आया? बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी था या नेहरू? बोस दोनों ठीक है, मकसद अलग है, उद्देश्य एक था। भले उद्देश्य एक है लेकिन रास्ता अलग था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के आंतरिक सरकार के लिए बनाए जा सकने वाले सभी नियमों की एक नियमित संहिता प्रदान की? बताओ क्या होगा? मतलब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, बहुत बढ़िया अल्टर क्वेश्चन है ये, कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके तहत बोला गया कि आंतरिक सरकार बनाए जा सकने वाले सभी नियमों का एक नियमित संहिता प्रदान किया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाए थे 1783 में सबसे पहली बार आया। उसमें क्या व्यवस्था था? एक तो ये बंगाल का प्रेसिडेंसी है और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। इस व्यवस्था में मुख्य निर्णय कौन लेता था? मेनली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बहुमत के निर्णय पे होता था, जिस कारण गवर्नर के पास कम शक्ति था। मान लो एग्जीक्यूटिव बहुमत पे निर्णय लेना है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितना आदमी है? 4, इसमें से 2 भी बोल दिया
3 वो भी बोल दिया तो कुछ हो पाएगा? ये बेचारा अकेले पड़ जाता था। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट में व्यवस्था था। पिट्स इंडिया में क्या व्यवस्था आया? वीटो पावर। तो ये पिट्स इंडिया में कार्नवालिस आया था। ठीक है, अब वो बोला ही था कि जब तक हमको शक्ति नहीं दोगे ना, 1786 में आया, वीटो पावर नहीं दोगे तब तक हम भारत का वायसराय नहीं बन के आएंगे। तो इसको दिया गया, इसको पावरफुल बना दिया गया। 2 तरीके से पावरफुल बना दिया गया। एक तो पहली बात संख्या घटा दिया गया उधर से, 4 में से 1। ठीक है, अब काउंसिल के परिषद में कितना होगा? कौन? उसके बाद जो है, अब काउंसिल के परिषद में क्या हो गया? 4 में से 3 सदस्य हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। पहली बात, 4 में से 3 सदस्य हो गया। 3 सदस्य हो गया इस व्यवस्था के अंदर। दूसरी बात क्या हो गया कि इस व्यवस्था के अंदर 4 में से 3 सदस्य हो गया। बहुत बढ़िया, 3 सदस्य हो गया। एक तो इसे कट गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, दूसरा इसको वीटो मिल गया। तो बताओ अब कौन शक्तिशाली हो गया? प्रेसिडेंसी हो गया। ठीक है, तो यही से इसी का ये जुड़ा हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है, यहाँ पर क्या लिखा? आंतरिक सरकार के लिए बनाया जा सकने वाले सभी नियमों का एक नियमन संहिता प्रदान की, यही चीज़ है। ठीक है, हाँ चल। अंग्रेजी संसद किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया? पता था? COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हमको लग रहा है 1784 होगा। आंसर देखते हैं। देखो 1773 में क्या व्यवस्था था? वो रेगुलेटिंग एक्ट में पहले था। देखो बता रहे 1773 से पहले क्या था? प्लासी हम लोग हार गए थे, तो अंग्रेज हम लोग के साथ द्वैध शासन ला दिया था। मिलकर शासन कर रहे थे। कुछ काम जो है दीवानी, पैसा वसूलने का काम ब्रिटिशर देखेगा, लाइन ऑर्डर वो देखेगा, निजामत का काम। इसमें क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में कि इसमें बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्री है, तो इसमें जो जो बिजनेसमैन पैसा लगाया है ना, वही उसमें शामिल रहेगा, वही रेगुलेट करेगा। अब मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो व्यापारिक काम को भी देखेगा, किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाना है भारत में, राजनीतिक रूप से क्या लड़ाई करना है, नहीं करना है, किससे करना है, डिस करना है, डेट करना है। तो पहले एक ही संस्था जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी संख्या 24 थी, वो दोनों देखता था। लेकिन अब आ गया पिट्स इंडिया एक्ट। कहाँ चले गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। मजा आ रहा है? इसमें क्या है, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही से ही था। किस में बना था? 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट में ही था। अब बोला गया कि देख भाई, तू लोग व्यापारी है, व्यापारी काम देख, हम एक बनाते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो युद्ध पे कंट्रोल कर सके। युद्ध करने आए कि व्यापार करने आए? इससे तो समझ नहीं रहा था। तो शुरुआत में खूब लड़ाई कर रहे थे सब। तो अब कंपनी पे दोहरा नियंत्रण स्थापना करने के लिए कि राजनीतिक मामला देखेगा, जो 6 आदमी सदस्य रहेगा ना ब्रिटेन में, जो 6 व्यापारी है, 6 व्यापारी जो देखेगा राजनीतिक मामला, और ये सब नियुक्त होता था किसके द्वारा? ब्रिटेन के PM के द्वारा, रानी के द्वारा। और ये सब जो है, हाँ, और ये सब जो देखेगा क्या चीज़? व्यापारिक मामला। ये दोहरा प्रशासन। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछा जाए, अच्छा ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कब बना? 1784 से आया। कब समाप्त हुआ? तो 1857 के क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त हुआ। इसके तहत भारत सचिव का पद नियुक्त किया गया। अभी सचिव पर आ रहे थे, सबसे बड़ा अधिकारी, तो सबसे बड़ा अधिकारी यही रहेगा। भारत सचिव का पद आया। एक भारत सचिव का पद हम एक बार पढ़ाए थे, माउंट बेटन योजना, इंडिपेंडेंस एक्ट है, तो उसमें समाप्त करने के बाद इसका भी कहा गया था। भारत सचिव का पद वहाँ से समाप्त हुआ। तो कब आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD BOD, और कब समाप्त हुआ? याद रहेगा? तो ये जो सवाल था, COD कब आया, किससे होगा? BOD COD पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने शिष्य अनुयायियों के प्रशिक्षण हेतु महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना की थी? हमको लग रहा है फिनिक्स आश्रम। यही ना होगा? नहीं, किस आश्रम की स्थापना नहीं की थी इसमें से? ये तक किया था ना? आश्रम किए थे, सत्याग्रह वाला नहीं किए थे। सत्याग्रह तो किए थे।
नहीं, देखो वर्धाश्रम नहीं किए थे, यही फंसा दिया। बहुत कंसेप्चुअल सवाल है ये साला। वर्धा में ही आश्रम स्थापना किए थे, वर्धा नाम का कोई आश्रम नहीं था। हाँ 1936 में है। ठीक है, ये सेवाग्राम सेवाग्राम आश्रम। आश्रम था, वर्धा में था, लेकिन वर्धा नाम का कोई आश्रम नहीं था। बहुत मादर चोद होता है ग्रामर, कितना पढ़ लेगा कहीं ना कहीं फंसा देता है साला। कहीं ना कहीं। पहला ही आश्रम का नाम वही लिखा हुआ था, सत्याग्रह। कोचरब आश्रम तो लिखा ही है ही। ठीक है, फोनिक्स आश्रम है, टॉलस्टॉय फॉर्म है। वो जो है तुम सोच नहीं सकता, हम एक सवाल देखे तुम सोच रहे थे गलती कहाँ पर है इसमें। ठीक है, ये तो हो ही गया। अब यहाँ देखो, ये देखो, विद द रेफरेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जो कौन मामला देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक। तो इसमें कौन कौन सा मेंबर आता था? अच्छा, इसका संख्या क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का? बहुत बढ़िया। 6 वो कहाँ से जाता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, फिर मेंबर ऑफ प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल मतलब क्या होता है? राजा रजवाड़ा इस सब का। तो एक एक संख्या यहाँ से, 4 वो प्रीवी काउंसिल से भेजा जाता था। तो ये लोग शामिल था, समझ में आ गया। अब ये है, किस अधिनियम में भारतीय खजाने से ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और भत्ते का भुगतान करने की बात कही गई? किस अधिनियम से? 1793। यहाँ से बोला गया कि भारतीय अधिकारी का वेतन इस सब इस अधिनियम से मिलेगा, लेकिन हम तुमको पढ़ाए थे कि इस कौन अधिनियम से इसको बंद कर दिया गया था? 1919 से, हाँ मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट से। तो 93 से 13 को अब भारतीय खजाने से वेतन मिलेगा। और ये इसका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का भी तो बंद कर दिया गया था, कहा था कि ब्रिटेन से तुम दो। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये व्यवस्था 1793 से चलते रहा कि देगा कौन पैसा, ये सब भारतीय राजस्व से ही जाएगा इसको। लेकिन ये व्यवस्था बंद हो गई 1919 में। फिर है यहाँ पे, किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि कानून लागू करते समय भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्मान किया जाना चाहिए? मुस्लिम है तो मुस्लिम के अनुसार कानून देखिए, हिंदू है हिंदू के अनुसार कानून चलाइए। ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखो 1773 में आया था ना जो रेगुलेटिंग है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं था कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। प्लस गवर्नर जनरल से भी शुरुआत में बहुत झगड़ा होता था कोर्ट का। हाँ, सीमा स्पष्ट नहीं ना था कि क्या काम करना है नहीं करना है। इसी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, तो उससे सीमा स्पष्ट हुआ। हाँ, सीमा स्पष्ट किया गया, फिर झगड़ा नहीं हुआ। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको नाम से जानते हैं डेलीकेटरी एक्ट। किस नाम से जानते हैं? डेलीकेटरी एक्ट। जो 1773 में जो ये था ना कमी, उसी को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसमें बोला गया कि धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, निजी कानूनों को मान्यता मिलेगी, हिंदू कानूनों के अनुसार ये सब सुनवाई होगा, गवर्नर जनरल को छूट मिलेगी, राजस्व मामलों में बदलाव होगा। पर्सनल लॉ मतलब? पर्सनल लॉ हिंदू का हिंदू, अब यूजीसी लागू करने की बात कहा जा रहा है ना। हाँ, यही सब। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया? उत्तरदायी, कि भारत भी कुछ रिस्पॉन्सिबल है अपना सरकार चलाने के लिए। 1919 का अधिनियम, अरे नहीं किया गया था, इसके तहत ही तो केंद्र में बोला गया तो उत्तरदायी शासन रहेगा, प्रांत में द्वैध शासन रहेगा, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, 1919 के अधिनियम हम तुमको पढ़ाए थे एक दिन कि प्रांत में द्वैध शासन चलेगा, केंद्र में द्विसदन विधायिका चलेगा, 2 सदन वाला। तो एक चीज़ हम तुमको पढ़ाए थे कि विधानसभा रहेगा, एक विधान परिषद। विधानसभा में कितना सदस्य था उसमें 1919 से? 144। 144 में से 164 जो 140 से 104 जो है चुना कराएगा, 40 मनोनीत। और विधान परिषद में 60, 34, 26 इधर 34, 26। तो बताओ विधानसभा में विधान परिषद में कितना? विधानसभा में 140। वो साला ससुरा अभी से विधानसभा विधान परिषद वाला था।
बहुत आगे जाए, बहुत मतलब तेज आगे था। जाएगा वो बच्चा, आइए 60 66। हाँ 60 64 26, हाँ ठीक है ना। इधर 104 अपना प्लस घटा दे। 40। भारतीय सचिव में पहली बार किन दो भारतीयों को नियुक्त किया गया? देखो, एक था गवर्नर जनरल का काउंसिल था, एक गुप्ता लंदन पढ़ाए वाला। थे हाँ आप एक, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। गुप्ता पढ़ाए थे। केसी गुप्ता हाँ। और सैयद हुसैन बिलकरामी। 1919 का अधिनियम आया था ना, इसका मकसद था कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को पहले तो अलग किया जाए, तो उसके कारण सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया, और उग्रवादी उग्रवादी जो था उसको कैसे अलग करे, तो जो हम लोग का सपोर्ट करेगा उसको अपने काउंसिल में जोड़ेंगे। तो पहली बार इसी दोनों को जोड़ा था, ठीक है। तो 1909 के अधिनियम के तहत ये सब काम हुआ था। ये सब कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया था बताओ? एग्जीक्यूटिव काउंसिल हाँ, तो भारतीय परिषद में, भारतीय परिषद कहाँ था? लंदन में था। तो ये लोग लंदन चला गया। हाँ, लंदन में, अरे नहीं था भारतीय हाँ सचिव हाँ का हाँ पद, सचिव का पद हो जाए, ठीक है, जो जो 1858 में प्रधानमंत्री, आया था। हाँ प्रधानमंत्री लागू करता था। हाँ, तो ये केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलकरामी को इसमें लाया गया। लेकिन तुमसे ये पूछा जाए कि 1919 के अधिनियम के तहत ही कार्यकारी जो परिषद होता था गवर्नर जनरल का, उसमें शामिल नहीं होता था भारतीय को। उसमें सबसे पहली बार किसको शामिल किया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बताए थे। सत्येंद्रनाथ प्रसाद। हाँ, और 1861 के अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का मिला कि अब भारतीय भी प्रशासन में, एक बार पढ़ाए थे हम ये, एक साथ प्रशासन में भूमिका निभा सकते हैं। ये कहाँ चला गया, नहीं खुल रहा, चलिए देखो, जा। अब यहाँ पर है ट्रेंड्स, कुछ देखते हैं क्या चीज़, सेपरेट इलेक्ट्रोड। 1919 में मुस्लिम लीग को मिला था। 1919 में किसको किसको मिला था? सिख को, एंग्लो इंडियन को, भारतीय ईसाई को। हम बताए थे बौद्ध जैन पारसी ऑप्शन में देगा तो नहीं मानने से कोई इज्जत नहीं था उस समय। 1935 में किसको मिला? दलित को, बोला गया नहीं मिल पाया। महिलाओं को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड, मजदूर को भी। तो महिला, मजदूर, दलित, ये सब 1935 में। ये तो देख लिए कि सेपरेट इलेक्ट्रोड का विस्तार कैसे कैसे हुआ, याद रहेगा। लेकिन ये पूछा जाए ना, भारत में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला था? 1919 के अधिनियम के तहत 1947 में मिला ना, सीमित अधिकार के रूप में मिला था। मिला था पहले ही से। हाँ, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ते हम लोग। हाँ और 1935 तक लगभग 10% की जनसंख्या को मिला था वोटिंग राइट। आ ही गया वोटिंग राइट का बात है यहाँ पे। तो 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार मिला ना, तो पहली बार चुनाव कब, वोटिंग कब डाली? भारत में सबसे पहले बॉम्बे और मद्रास प्रांत में महिलाओं को सीमित अधिकार दिया गया। यह अधिकार केवल उस महिलाओं को था जो वोट देती थी। और जब भारत सरकार अधिनियम 1935 आया ना, तो इस अधिनियम के तहत महिलाओं का दायरा थोड़ा और बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी ये यूनिवर्सल नहीं था। फिर जब संविधान सभा आया, तो देश की आज़ादी के बाद अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने महिला पुरुषों का जो समस्या था भेदभाव, उसको निपटाया। 1951 में जब पहला चुनाव हुआ 51 से 52, तो उस समय महिलाओं को मिला, ठीक है। तो पहली बार कौन कौन प्रांत में चुनाव डाली थी? 21 में, 21 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। क्या बंगाल है ये? बंगाल का अस्तित्व खत्म हो चुका था उसमें, बंगाल तंगाल अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम पे 1905 उसमें था। 11 के बाद कहानी खत्म है। 11 के बाद बंगाल इतिहास में उतना नहीं लिखना पड़ेगा। वो जब से वो चेंज हो गया, राजधानी कलकत्ता से आया दिल्ली। लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में कब विधि सदस्य के रूप में बने? देखो, मैकाले का नाम सुना है? अभी इंग्लिश पढ़ाया जाता है, गुस्सा आता है, उसका सबसे बड़ा माना चौधरी ये मैकाले है। यही बोला कि भारत में इंग्लिश होना चाहिए। भारतीय शिक्षा का जन्मदाता इसी को मानते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। तो जितना मन करे मैकाले को गाली दे सकते हैं, नाम में यह एम है। तो ये विधि सदस्य बन के आया था, लॉ मेंबर। तो तुमको क्या जरूरत है एजुकेशन मेंबर सब तो लॉ मेंबर है ना। पहली बार जो है ये 1833 का एक्ट पढ़ाए थे। हाँ पढ़ा। जिसके तहत बोला गया था कि भारतीयों को शिक्षा नहीं, ये तो 1813 पे बोला गया था कि 33 पे, शायद याद नहीं आ रहा, कि भारतीयों की शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। 33 पे ही बोला गया था। तो ये लॉ मेंबर बन के आया था 33 में। लेकिन लॉ मेंबर ही बना कब? 34 में। बड़ी भयंकर कन्फ्यूजन होता है। 33 के एक्ट से बना कब?
34। ये परमानेंट मेंबर कब बन जाएगा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का? हम बताए थे रक्षा सदस्य को जोड़ना शुरू किया, एक बार याद कराए थे फिगर दिखा दिखा के। 53 में ये परमानेंट सदस्य बन जाएगा। सबको कुछ कुछ को चुन चुन के बनाया हाँ। था, सबको नहीं बनाया। अब यहाँ देखो ये चीज़ जो है, अब इसमें जो है इसके संख्या में क्या होता है ये आदमी कंफ्यूज करता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वायसराय काउंसिल। वायसराय काउंसिल कहाँ पर है? एग्जीक्यूटिव नहीं, लंदन। वो नहीं, इंडियन काउंसिल हो गया। वायसराय काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है बताए थे। वायसराय काउंसिल वायसराय अपने साथ रखे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इधर बगल वाला जिसमें 4 बचंगो मंगू। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार कब कब हुआ? शुरुआत में 1777 का तब बताया था कि 4 वो सदस्य था। पिट्स इंडिया एक्ट में 4 से घटा के 3 कर दिया गया था। और जब चार्टर एक्ट 1833 आया तो पुनः 4 कर दिया गया। बताइए मेंबर कौन जोड़ा होगा अभी बताएं? मैकाले को। हाँ। तो पुनः 4 कर दिया गया। अब मैकाले विधि सदस्य के रूप में पूर्ण सदस्य कब बन गया? हमेशा के लिए 53 में। 1861 का जब एक्ट आया तो 4 वो तो पहले ही से था, फिर वो जुड़ गया विधि सदस्य फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद 74 का जब एक्ट आया तो फिर 5 से एक और बढ़ गया लोक निर्माण विभाग। तो मैक्सिमम 6 वो था। मतलब कि घर उड़ कैसे बने, PW डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, बिल्डिंग रोड ये सब हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार हो रहा है, अब इसका भारतीयकरण देखेंगे। मतलब भारतीयकरण कैसे इसमें भारत शामिल होते जा रहा है। तो 1909 में पहली बार किसको शामिल किया गया था? SPC ने। केसी गुप्ता सैयद हुसैन बिलग्राफी पढ़ते हैं तो वो लोग पढ़ते हैं लंदन वाला में, इंडियन काउंसिल है वो। SP सिन्हा को शामिल। 1919 के अधिनियम में बोला गया कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर 8 सदस्य वाली परिषद में 3 सदस्य भारतीय होंगे। जब 1919 का अधिनियम आया तो बोला कि वायसराय तो रहेगा विदेशी, कमांडर इन चीफ सेनापति भी रहेगा विदेशी, है ना। बाकी जो 8 सदस्य बच गया, 6 + 2 8, तो वो 6 सदस्य जो बच गया वो 6 में से 3 को भारतीयों को लेना है, 3 को भारतीयों को लेना है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम विभाग देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो गया भारतीयकरण हम लोग का, समझ में आया। अब उसके बाद जो है फिर इसके बाद और भी हुआ, इसके बाद और भी हुआ। तो हम लोग ये देखें कि भारतीयकरण में क्या देखें हम लोग। भारतीयकरण में गौर करने की बात है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था जहाँ पे ये वो गवर्नर जनरल होता था, अब बाकी जो रखा रहता था अपना चंगू मंगोई से, तो ये पहले इसमें केवल ब्रिटिशर शामिल होता था, भारतीयों को एकदम नहीं शामिल था इसमें। लेकिन धीरे धीरे पहले भारतीयों को कौन भारतीय को शामिल है? SP सिन्हा। अब उसके बाद जो है 21 जो धीरे धीरे है ये पूरा में भारतीय भर जाएगा, गवर्नर जनरल के जगह पे नेहरू आ जाएगा। कैसे होगा ये? कैसे होगा तो ये देखेंगे। अब आते हैं सीधे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्या आते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये अगस्त प्रस्ताव आया था, 45 में अगस्त प्रस्ताव आया था। इसमें बोला गया पहली बार कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग पाने के लिए पहली बात तो बोला गया परिषद की संख्या का विस्तार कर दो, 6 से सीधे कितना कर दो? 12 कर दो। चर्चिल को थोड़ी, यहाँ पे जो रहेगा, हाँ चर्चिल ने बोला, वही भेजा था, जिसमें बोला गया कि 8 जो है गैर सरकारी भारतीय सदस्य होंगे। गैर सरकारी मतलब भारतीय। तो अब देखो 3 वो से कहाँ है वो आ गया 8 वो, 12 वो में कहाँ पहुँच गया 8 वो। इतिहास में पहली बार परिषद में भारतीयों का बहुमत था, 4 लोग रह गए, दुगुना हो गया भारतीय। उसके बाद जो है जुलाई 1942 आया, इस परिषद का पुनः विस्तार करने की बात की गई, अब 15 कर दिया गया। संख्या कितना कर दिया गया? 15 कर दिया गया, जिसमें 11 भारतीय सदस्य को कर दिया गया। इसी विस्तार के तहत अंबेडकर को श्रम सदस्य बनाया गया था, समझ में आया। अब जो है अंतरिम सरकार बना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पूर्ण रूप से पुनर्गठन करके भारत की अंतरिम सरकार में बदल दिया गया। इसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीयों को शामिल किया गया और नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब जो खाली कमांडर इन चीफ जब तक की अंतरिम सरकार है, अब वायसराय जो है वो शामिल होगा, बाकी सब भारतीय हो गया टोटल, अब कोई विदेशी नहीं इसमें। तो ये इसी को कहते हैं भारतीयकरण। तो ये जो भारतीयकरण देखे यहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँच गया, समझ में आया? याद रहेगा? तो तुमसे अगर ये पूछे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कब वो साल था जिसमें भारतीयों का बहुमत था? 46 में, 41 में, सॉरी। अब
46 में तो है ही, लेकिन 41 में पहली बार बहुमत में हो गया ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1853 का चार्टर एक्ट था, हम बताए थे। हाँ, उसके तहत एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाया था, एग्जीक्यूटिव, एक कानून बनाने वाला। यही तो उन्होंने मिलकर मिनी पार्लियामेंट बना, यही चीज़ बता रहे थे। हम लोग संख्या पता है किस में बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें इसमें तक चुनाव के माध्यम से पहुंच ही रहा है आदमी, अब इसमें संख्या बढ़ाने लगे, यहाँ पे नहीं आने देता था हम लोग को। अच्छा ये बता सकते हो इटली ने कब घोषणा किया था कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे? 20 फरवरी 1947 नहीं किया था? हाँ। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत को ब्रिटिश शासन को कब तक वापस करने के बाद कहा था? 30 जून 1948। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947। इटली का घोषणा कब हुआ था? इतना ही सब बता दिए थे। अरे ये पढ़ाए थे क्या ये सब तुमको? ना, एक सेकंड।